ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತರಹ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವ, ನಿರಾಕಾರ ದೇವ. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಇವಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಮುಗಿಲ ಮರೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಒಡಲ ಮರೆ ಆತ್ಮದಂತೆ, ನೆಲದ ಮರೆ ನಿಧಾನದಂತೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವನಾರು ಬಲ್ಲರು ದೇವ. ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಂಡು 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 ಕಡೆಗಾಣಿಸಿ ಮರೆತು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾದೇನು. ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ, ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ भारत देशದಲ್ಲಿ, इस भारत देश के अंदर जो जात के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे ऐसा बहुत कुछ अज्ञानता का जो कचरा फैला हुआ था 12वीं शताब्दी में, हमारे प्रधानमंत्री 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा ने किसी को भिखारी नहीं बनाया और उन्होंने सभी इंसानों को सृष्टि का ज्ञान का ज्योति लगाया इष्टलिंग देने के दरिया में. इस कन्नड़ का वचन से हम क्या सीख सकते हैं? जो इंसान अभी भी भारत देश के अंदर जो 33 करोड़ मानव निर्मित जो स्वार्थी लोगों की हाथों से बनाए हुआ मूर्ति के अंदर जो भगवान को दिखाने का जब से शुरू हो गए, तब से इस देश के अंदर सब लोग मिलकर नहीं रहना चाहते हैं. तो यही इनका मकसद होता है, ये सभी लोग मिलकर रहना नहीं, क्योंकि 33 करोड़ भगवान और 33 करोड़ जातियां बनाए जैसा बना के रख दिए. हमारा महात्मा बसवण्णा जी और हमारे बसवा कल्याण के अनुभव मंटप की शरणों ने पूरे इनके जो स्वार्थी, जो कामचोर लोग, जो मैगड़ लोग, जो विदेशी लोग बनाया हुआ भगवान के झूठे रास्ते को नकार दिया है. वो झूठा है बोलकर उनकी वचनों में लिखकर इस शरीर ही मंदिर है. हम जो भी गलती करते हैं वो गलती सुधार लेकर और अंदर का मालिक को हम शरण होकर जीने का सिखाता है हमारा बसवा कल्याण की अनुभव मंटप की शरणों में. मैं अब मेरा उम्र 66 ख़त्म होता है अभी थोड़े दिन के बाद. अभी 26 साल से मैं इस तत्व को, इस शरणों का वचन पढ़ने के बाद में वो मैं पूरे कचरा की तरह निकाल कर फेंक दिया. मेरा शरीर ही मंदिर है समझकर मेरे से कुछ भी गलती हो गए तो उस वचनों ने, उन शरणों ने वचनों के अंदर जिंदा है, जीवंत है, उन्होंने अमर है. उन्होंने जैसा बोले वैसा सुनकर मैं अपना गलतियों को सुधार लेते रहता हूँ. आप लोग भी ऐसा काम कीजिए. ये मनुवादियों का गुलामी
का जंजीर को तोड़ दीजिए और स्वतंत्र विचार से जीने का शुरू कीजिए। जब भारत देश सबका साथ, सबका विश्वास हो सकता है, इसलिए सबका विकास भी होता है। ये सच्चाई बहुत हमारा भारतवासियों को समझना जरूरी है। समझकर मैं इस सवेरे का बसवण्णा ने क्या कहा, मुगिला मरे मिंचिनंते, जो आसमान की बादल में छुपा हुआ जो बिजली है वो कब आवाज देता है, जब मालूम होता है, उससे पहले छुपा हुआ रहता है। मुगिला मरे मिंचिनंते वडाला मरे आत्मनंते, इस शरीर के अंदर ही सृष्टि का परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं दिखता है। वडला मरे आत्मदंते नेलदा मरे निधानदंते, अगर जमीन जब चलन में नहीं रहता था तो आज जमीन के ऊपर कोई झाड़ पौधे और जो हमारे खाने का अनाज नहीं पिकता था। भगवान का चेतना ज्ञान शक्ति जमीन के अंदर है, इसीलिए हम लोग जिंदा है। वडल मरे आत्मदंते नेलद मरे निधानदंते इरुव निम्म निलवनारु बल्लरु देवा। कर्नाटक हो या देश के अंदर हो, लाखों करोड़ों लोग धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों को इस वचन को समझकर जो डुप्लीकेट झूठा भगवान का जो प्रचार कर रहा है ना, वो क्या समझ के कर रहे हैं, क्या न समझ के कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता है। फिर भी आप लोग शरणों का 23 भाषा में वचन का किताब मिलते हैं, पढ़ो और पढ़कर पिछला गलती को सुधार लेकर आगे का जो हकीकत जो सही है वो समझकर हर गांव में अनुभव मंडप का स्थापन करने का एक मांग रखना चाहिए। इडीी भारत सरकार के सामने हर गांव में अनुभव मंडप अगर हो गए तो ये जो हिंदू मुस्लिम वो ये जो झगड़ा कर देता ना, वो पूरे लोग मिलकर जीने को आता है। मैं इतना बोलते हुए, और जो इलेक्शन हो गए एमपी के इलेक्शन, उन पूरे लोगों, देश के एमपी लोगों को मैं विनती करता हूँ, जब भी प्रमाण वचन करते हो, सब लोग बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री मंत्रियाँ, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट महात्मा बसवण्णा ने स्थापित किया है, प्रजाप्रभुत्व स्थापित किया है। मैं तो कहता हूँ 770 शरणों का जो फर्स्ट पार्लियामेंट का अनुभव मंडप का प्रजाप्रभुत्व का मेंबर थे, उनकी किताब के ऊपर हाथ रखकर प्रमाण करना चाहिए बोलकर मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। जब हमारा भारत देश के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, मेल ऊपर नीचे सब कचरा जा सकता है, इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन के जरिए में मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।